कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे स्कूल है, मेरा टेस्ट है, प्री बोर्ड है, आई डोंट नो एनीथिंग। यू अब ये ऐसा स्टेज है, यहाँ पे आप गड़बड़ किए तो पूरी पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो लिखा डेली आपको 6 से 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे पेपर्स के लिए, क्योंकि 1 महीना बचा एंड यू हैव टू स्कोर 80+ मार्क्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके अब सिर्फ 1 महीने बच गए हैं और इन 1 महीने में हम कैसे अच्छी से मेहनत करके हम कम से कम 75% स्कोर कर सकते हैं। व्हाट आर द स्ट्रैटेजी यू शुड बी फॉलोड फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, कैसे आप पा सकते हैं अच्छे मार्क्स। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो स्टूडेंट्स क्लास 10th और क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया है और अच्छे से मेरे एक एक दिए गए गाइडेंस को आपने फॉलो किया है, सो यू आर गोइंग टू स्कोर very good marks in your board exams. So stay tuned to this video and चलो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपका कोई एक भी चैप्टर नहीं प्रिपेयर है और आपको अब इस सोचना है कि आपको कैसे अब इस को क्रैक करना है, बोर्ड एग्ज़ाम्स को अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है यार, कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यार बोर्ड एग्ज़ाम से मेहनत करोगे ईज़िली निकल जाएगा। 1 महीने का भी टाइम, मतलब कि समझ रहे हो कि अगर 1 महीने में कितने घंटे होते हैं और कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं, आप वो काउंट कर सकते हो। और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम है, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं आप नहीं कर सकते हो, आप बहुत अच्छा मार्क्स, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सब कुछ सही हो सकता है, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ क्या है, अभी तक आपने कुछ तैयारी नहीं किया है, अब क्या 0 से आपको स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले आप पहले वो देखो कि आपके जो चैप्टर वाइज है ना, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है और साइंस है और क्या बोलते हैं कि ये और मैथ्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप पहले देखो कि किन किन चैप्टर का वेटेज कितना है, ठीक है, कि फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को मिला के कितना वेटेज बन रहा है। पहले ये देखो कि आपके किसी चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होगा, किसी चैप्टर का वेटेज जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स उठाने हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है, मतलब कि उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस चैप्टर से ज़्यादा नंबर ऑफ़ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स उठाने हैं कि जिसके मतलब कि ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस हों, ठीक है, आते हों, ठीक है। तो वो चैप्टर आपको सबसे पहले क्लियर करना है, सबसे पहले वो चीज़ें करनी है आपको कि सबसे पहले वो सारे चैप्टर्स आपको क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी, दूसरी चीज़ आपके लिए ये करनी है कि अब आप टाइम डिसाइड कर लो कि एक दिन में आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करनी है, कम से कम 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे स्कूल है, मेरा टेस्ट है, प्री बोर्ड है, आई डोंट नो एनीथिंग। यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स, आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। मेरा कोचिंग है, ये XYZ सारी चीज़ों को हटाओ, आपको 8 घंटे देने हैं। मुझे नहीं पता आप 4 घंटे सो, 5 घंटे सो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट यू हैव टू गिव, बिकॉज अब ये ऐसा स्टेज है, यहाँ पे आप गड़बड़ किए तो पूरी पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो नाउ यू हैव टू गिव 8 आवर्स मिनिमम, यू हैव टू स्टडी। कम से कम ये 1 महीने आपको 8 आवर्स देने हैं, नहीं दे सकते हो तो कम से कम 7 से 6 घंटे दो, डेली का डेली आपको 6 से 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे पेपर्स के लिए, क्योंकि 1 महीना बचा एंड यू हैव टू स्कोर 80+ मार्क्स। तो आपको इतने घंटे देने होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको अब ऐसा टाइम टेबल ऐसा आपको बनाना है कि जिसमें आप एक दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स कवर कर लो। और एक दिन में आप मतलब कि अगर चैप्टर आप डिसाइड करते हो तो अगर बहुत लेंथी चैप्टर है तो 1 से 2 दिन ले लो, बट अगर छोटा चैप्टर है तो आप कोशिश करो कि 2 से 3 घंटे में वो चैप्टर को आप निपटा दो। अभी एक चैप्टर में आप 10 दिन नहीं लगाओगे, क्योंकि इतना समय नहीं है। आपके ये कोशिश करनी है कि अगर छोटा चैप्टर है तो उसको उसी दिन निपटाओ, अगर थोड़ा सा उससे बड़ा चैप्टर है तो चलो 1 से 2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा किसी चैप्टर को आपको देना नहीं है। मैथ्स की चीज़ें, तो मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैथ के लिए मैथ्स को अलग से लेके चलना है, ठीक है। उसके लिए आपको डेली उसको मैथ्स को टाइम देना है, डेली। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मैथ स्किप हो, ठीक है। तो डेली का डेली आपको मैथ्स लगाने, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, और लगातार 1 महीने में से भी आप एक दिन भी मैथ मिस मत करना और मैथ्स के लिए अलग से टाइम निकालना, ठीक है। तो ये हो गई मैथ की चीज़ें। अब आती है कि जो थ्योरी वाली पार्ट है, जो थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है। तो आप इसका सबसे पहले आप चैप्टर रीड करने से पहले 1 शॉट देख लेना, ठीक है। जो भी 1 शॉट यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको देख लेना, उसके बाद से आप चैप्टर रीड करना स्टार्ट करना, उसको समझना स्टार्ट करना, इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है।
अब इसमें आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए, जैसे चैप्टर वाइज़, या फिर अगर आपको सब्जेक्ट वाइज़ और डिटेल में, जैसे कि मैथ में कैसे स्कोर करें, मेरा मैथ्स वीक है या फिर साइंस वीक है, या फिर इसमें हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए अगर आपको डिटेल्ड में वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना, मैं डिटेल्ड में वीडियो इसके लाऊंगी कि आप कैसे एक सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड जो आपका लो है, कुछ लोगों का सब्जेक्ट प्रिपेयर होगा, कुछ नहीं प्रिपेयर होगा, तो उसमें कैसे सब्जेक्ट वाइज आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप अच्छे मार्क्स। मैथ्स में आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो कि आपको ये है कि मैथ्स को आप आपको एनसीईआरटीज़ बुक कम से कम आपको 2 से 3 बार लगानी है, जब तक आप देख पा रहे हो कि कितने ज़्यादा चीज़ें और आपको कितनी जल्दी टाइम, कितना कम टाइम है और जल्दी आपको कवर करना है। तो आपको एक भी दिन मिस नहीं करना, डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी है। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करना कि वो सब्जेक्ट वाली, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाली बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और या फिर आपको टाइम टेबल के लिए वीडियो चाहिए। मैं टाइम टेबल वाला वीडियो लेके आ रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करो अच्छे से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, स्टे मोटिवेटेड और हार नहीं मानना भी।